काफ़ी दिनों से सोच तो रहा था मैं कि एक फुल डे फिटिंग वाली वीडियोस बनाऊं, पर अभी मेरी लीन बल्क चल रही है और मेरी मील्स ऑलमोस्ट पूरे दिन में सेम ही होती है। जैसे कि पोस्ट और प्री वर्कआउट सेम होती हैं और डिनर और लंच दोनों सेम होती है। तो एक फुल डे फीडिंग वाली वीडियो बनाने का मुझे नहीं लगता था कोई सेंस है, पर फिर भी मैं बनाऊंगा। आज मैं अपना दिखाऊंगा प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील और उसके बाद मैं दिखाऊंगा अपना बैक का वर्कआउट। अभी बॉडी की कंडीशन देख लो और ऑलमोस्ट धीरे धीरे मैं फिर से उसी स्टेज पे जा रहा हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, उसे पता होगा कि मैं इलाहाबाद गया हुआ था, तो वहाँ पे दबा के चीट मील्स खाए, पूरे महीने जिम सेशन भी मिस किए। उसके बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि थोड़ा थोड़ा फैट स्टोर होने लग गया था एक महीने में ही फिर से, लेकिन अब एक दो हफ्तों से ऑन द ट्रैक और धीरे धीरे फैट भी कम हो रहा है। तो बॉडी कंडीशन यही है फ़िलहाल, देख ही सकते हो। बाकी बात करें इस मील की, तो ऑलमोस्ट जब से मैं स्टार्ट किया इसको फॉलो करना शुरू किया बॉडी बिल्डिंग को, तो ऑलमोस्ट मेरा प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील सेम ही होता है। अगर तुम मेरे पिछले वाले वीडियोस जाके देखोगे फुल डे फिटिंग वाली, तो सब में एक ही मील मिलेगा, वो होता है ओट्स एंड वे प्रोटीन। तो अभी इसमें है ओट्स 100 ग्राम एंड वे प्रोटीन है इसमें 50 ग्राम। अब मैं इस सबको एक बार में नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे प्री वर्कआउट के साथ साथ पोस्ट वर्कआउट भी है, और दोनों सेम मील होने का रीज़न भी यही है कि एक तो मेरा टाइम बच जाए, ऊपर से मैं इसको ईज़िली प्रिपेयर कर सकूं और मुझे काफ़ी झंझट ना हो और टेस्टी भी हो मील। तो यही इसका रीज़न है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, वो है बनाना। तो पहले मैं 3-4 बनाना लेके उसे मैश कर लेता हूँ और मैश करके उसमें ओट्स डालता हूँ और फिर थोड़ा पानी डाल के उसे मैं फ्रिज में रख देता हूँ पूरी रात भर के लिए सोक्ड करने के लिए, और सुबह उठ के मैं उसमें वे प्रोटीन मिला लेता हूँ जितनी मेरी नीड्स होती हैं, और फिर उसे कंज्यूम कर लो। तो आधा मैं अभी कंज्यूम करूँगा, जिम जाने से पहले करता हूँ, और फिर आधा जिम से आने के बाद। पोस्ट वर्कआउट में शायद मैं इसे ना दिखाऊँ क्योंकि सेम ही मिल जाएगा, तो समझ जाना अगर ना भी दिखाऊँ तो। बाकी मिलते हैं जिम में और दिखाता हूँ आज बैक का वर्कआउट। वैसे आज नहीं, कल जाऊँगा जिम, एक दिन पहले ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल, यानी कि कल जिम में। मेरी बात मानो, जब बात बैक की आती है तो दुनिया भर की एक्सरसाइजेस करना छोड़ दो, फालतू एक्सरसाइजेस जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम पे देख लिया या कोई इन्फ्लुएंसर का देख लिया। मैं अक्सर अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ कि कॉपी मत किया करो, और एग्जैक्ट कॉपी मत किया करो भाई, खुद से रिसर्च किया करो, क्या चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है वो देखा करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उल जुलूल की हरकतें, उल जुलूल की एक्सरसाइजेस करना बंद कर दो। तरीके की बस 2 एक्सरसाइजेस करो और उस पर स्ट्रॉन्ग होते जाओ ओवर टाइम, और किसी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम यही प्रिंसिपल तुम्हारे बैक पे भी फॉलो होता है। वैसे पूरे बैक की मसल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप होता है, इसलिए आप सोचोगे कि हर एक मसल के लिए, जैसे इसमें अपर बैक, ट्रैप और सब के लिए एक एक अलग 2-2 एक्सरसाइजेस करें तो कितनी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, सोच के देख लो। और इतना तो सोचो कि मैं अगर मैं अपना बताऊँ तो हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करता हूँ, बस 2 दिन बैक, तो 2 दिन में यार मैं अलग से किसी के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करता, जस्ट लाइक रियल डेड के लिए कुछ अलग और ट्रैप्स के लिए अलग, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अभी मैं वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन लगाने जा रहा हूँ। वैसे इसका एक सेट हो चुका है और ये सेकंड सेट है। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन ही क्यों, इसका करने का रीज़न वही है कि बैक के मसल को एक अलग एंगल से उसे स्टिमुलेट करने का, बस एक सिंपल यही रीज़न है। आपको रोइंग पसंद है और हैवी रोइंग पसंद है तो डेफिनेटली यू गोना लव दिस एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें पुश करने का एक अलग ही मज़ा है। अब वैसे इसका एक अल्टरनेट है आपका डंबल रो, सिंगल हैंड डंबल रो। अब मेरे जिम में 30 kg से ऊपर का डंबल है ही नहीं, इसलिए मेरे और मेरे कोच ने ये अल्टरनेट निकाला इसका, कि इसको बोलते हैं 1 हैंड सिंगल, शायद टी बार रो या ऐसा कुछ नाम है इसका। तो सपोज टी बार रो, अब 8 रैप इसमें जाएंगे और उतना ही लगाना भी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसी 3 एक्सरसाइज आप चूज़ कर सकते हो बैक के लिए, जो आपका जूसी बैक बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। 3 एक्सरसाइज ऐसी बैक के लिए, और वही 3 एक्सरसाइज अप्रोच मैं हमेशा रखता हूँ अपने वर्कआउट में भी। लाइक अगर आपको बैक ट्रेन करना है, अपनी जूसी बैक बनानी है, तो उसके लिए बस आपको ये करना है
एक रखनी है एक्सरसाइज पुलिंग से, यानी कि जो आप ऊपर से नीचे खींच रहे हो। अब वो लेट पुल डाउन भी हो सकता है, वो वेटेड पुल अप भी हो सकता है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछो तो सबसे बेस्ट है उसमें वेटेड पुल अप। दूसरा आता है रोविंग बैक के लिए। ये तो रोइंग में आपका चेस्ट सपोर्टेड रो भी हो जाएगा और या फिर सीटेड केबल रो भी हो जाएगा। अब इसमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है आपका चेस्ट सपोर्टेड हो, क्योंकि आपकी सारी की सारी बॉडी, अपर बॉडी रेस्ट पे रहती है और जो भी आप मूवमेंट इनिशिएट करते हो वो अपने बैक और हैंड से ही करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट रहता है। थर्ड एक्सरसाइज ऐसी, वो कोई भी आप हिंज मूवमेंट ले सकते हो। अब हिंज क्यों ले सकते हो? उससे आपका लोअर बैक ट्रेन होगा, आपके हिप्स ट्रेन होंगे। तो हिंज में आपको जो पसंद है, डेडलिफ्ट करो या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करो या सुमो डेडलिफ्ट करो या फिर आरडीएल करो, एसएलडीएल करो, कुछ भी करो पर करो। तो ये 3 एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो। आपको और कोई एक्सरसाइज चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है बैक के लिए। अब मेरी एक एक्सरसाइज और बची हुई है, वो है लेट पुल डाउन, लेकिन वो है न्यूट्रल ग्रिप से। चूज़ करने का वही मतलब है कि मेरी लेट्स थोड़ी वीक है, तो इसलिए मैंने 2 लेट पुल डाउन किए हैं, एक वाइडर ग्रिप और एक न्यूट्रल ग्रिप, ताकि मैं अपने लेट्स को अलग अलग एंगल से स्टिमुलेट कर सकूं और उसे ग्रो कर सकूं। डन विद द डे। बैक चेस्ट किया और अभी बाइसेप और ट्राइसेप बाकी है मेरा, तो पता नहीं आज करूँगा कि नहीं। और टाइम भी 11 साढ़े 11 तो हो ही रहे होंगे आराम से। आज एनर्जी इतनी लो है क्योंकि आज मैं पूरे दिन फास्ट रहने वाला हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 1-2 केले खाए, पूजा पाठ किया, नहा धो के आराम से आ गया जिम। और अभी जाके पता नहीं क्या खाऊंगा। तो आज तो कोई डाइट नहीं होने वाली, क्योंकि आज पूरे दिन फास्ट ही रहूँगा। जिम के अंदर इतनी गर्मी लग रही है और बाहर बारिश हो रही है। बाहर इतना मस्त मौसम हुआ है, मन कर रहा है जाके नहा लूँ बारिश में, पर यार तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि पूरी बॉडी वार्म है और ऊपर से पानी गिरेगा ठंडा ठंडा, तो तबीयत ख़राब तो नहीं है। लेट्स चेक आउट द पंप बॉयज़। हियर वी आर। तो एक काम करना तुम, बस एक काम करो मेरे कहने पे। अभी इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था ना, तो कितने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले डाला होगा, 1 महीने नहीं हो रहा है, 1 महीने के अंदर ही डाला होगा। उसमें जाके बॉडी की कंडीशन देखना और अभी की कंडीशन देखो। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई 1 हफ्ते मैंने दबा के चीट किए, 1 हफ्ते नहीं सॉरी 1 महीने मैंने दबा के चीट किए थे पूरे सावन के महीने में, और जिम सेशन मिस किया था। और इतनी जल्दी भाई बॉडी पूरी रिकवर हो गई, देख लो ओब्लिक्स दिखने लग गया, और एक तो मतलब मेरे हैं ही पहले से। तो भाई यही है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के फ़ायदे। एक काम करना, चेक करना उसमें और इसमें चेक करो। अभी मैंने फ्लेक्स भी नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ भाई। एक बताऊँ मेरी कमी, या पता नहीं, इसको कमेंट में बताना कि इसको ओवरकम कैसे करते हैं। इतना भाई उजाला क्यों आ रहा है, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तो कमेंट में बताना इसको ओवरकम कैसे करते हैं। अगर मेरी वीडियोस मेरे सामने कोई प्ले कर देता है और मुझे इतनी शर्म आती है, इतनी तेज़ कि मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पाता हूँ, पता नहीं क्यों। आल्दो ये कोई ख़राब काम नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसी ख़राब सी कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट ही देता हूँ हर वीडियो में। पर अगर मेरी वीडियो मेरे सामने कोई देखता है ना, मुझे अलग ही फील होता है, ऑकवर्ड टाइप का लगता है। या अगर मुझसे कोई पूछ भी लेना कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तो मैं ज़्यादातर लोगों को तो मैं मना ही कर देता हूँ भाई। पता नहीं ये शायद इंट्रोवर्ट वाला कोई फीलिंग है या क्या है, या मुझे क्यों ऑकवर्ड लगता है मुझे नहीं पता। अगर इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो यार प्लीज़ बताना, मुझे शेयर करना। और कभी कभी क्या आता है ना कि 1-2 जो मेरे दोस्त हैं तो मेरी वीडियोस जिम के टीवी में प्ले कर देते हैं, और भाई मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाता, मुझे जिम से बाहर जाना पड़ जाता है। सब लोग मेरे तरफ देखते हैं, कोई भी पूछने भी आ जाते हैं। और आल्दो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, हेल्प करूँ उनकी, पर वीडियो को लेके इतनी ऑकवर्ड फील होती है मुझे और इतनी शर्म टाइप की आती है कि मैं नहीं बता पाता हूँ। तो लेट्स चेक आउट द पंप। काफ़ी बकचोदी कर लिया आज, इसको यहाँ लगा लेता हूँ। और यार पता है, जब से चश्मा मेरा टूट गया है समझ ही नहीं आ रहा कि मैं माइक को कहाँ रखूँ। तो मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें चश्मे में मैं यहाँ पे लगा लेता था, और वो भाई इलाहाबाद जा रहा था, बैग में रखा था, उसी में दब के टूट गया। सो सैड। तो उसको बनने के लिए दिया हुआ है, अब देखो कब तक आ जाता है, तब तक मैं यहाँ लगा लेता हूँ। मेरी कान की बाली वैक्यूम का ट्यूटोरियल चाहिए किसी को
वैक्यूम कैसे हीट करता है। अभी मेरे पास इतने फैट है, क्लियरली देख सकते हो, फिर भी मैं वैक्यूम हीट कर सकता हूँ इसको। देखो हालांकि उतना अच्छा भी नहीं है, पर मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ इसका। बिना प्रैक्टिस का इतना हीट कर देता हूँ तो ठीक ठाक है। और इतने फैट होने के बाद भी कोई शिट, कान दर्द करने लगा। पिछले कंपटीशन में मेरी पोजिंग ख़राब थी इसलिए मैं सेकंड पे आया, लेकिन अगर अगले कंपटीशन में कहीं भी जाऊँगा, पोजिंग तो भाई उसमें तो कहीं से कोई कमी नहीं आने वाली है। बैक की पोजिंग आती ही नहीं है। ओह शिट, कभी कभी अर्नोल्ड पोज करता हूँ और मेरे हैम्स में लगता है कि क्या क्रैम्प आ जाएगा। हाँ बस यही है आज का फॉर्म। हाँ यहाँ से सही आएगा, यहाँ लाइटिंग सही है। गुड, चलो यार, फिर शायद ये वीडियो यहीं तक होगा। अगर इसमें कुछ आगे दिखाने लायक होगा तो मैं दिखाता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी 3 महीने में फ़ैट लॉस कैसे करें, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑफ माय चैनल। तो स्टे ट्यून, और नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ अपने काम धाम से, तो मैं ट्राई करता हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ। और अब मैंने क्या दिया, कंसिस्टेंट रहूँगा तो रहूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, रहूँगा बस।